दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक के रेफरेंस से एक वीडियो बनाया था। उसमें मैंने बोला था जब मार्केट 20% गिरता है तो इसका मतलब 20% की छूट। अगर यही चीज़ किसी दुकान में मिल रही होती तो आप उसे खुशी खुशी खरीदते। तो अगर ये शेयर बाज़ार में मिल रही है तो ये छूट क्यों नहीं है। इस वीडियो पर एक भाई साहब ने बहुत बढ़िया कमेंट करा जो मुझे छू गया। उनका ये कमेंट हर किसी निवेशक की समस्या है। मार्केट 20% गिर जाता है तो ख़रीदने के लिए पैसा नहीं रहता, तो ख़रीदे कैसे। बात बहुत सिंपल है, लेकिन ये हर इन्वेस्टर की एक दुख भरी गाथा है। ये 90% इन्वेस्टर की कहानी है। जब मार्केट ऊपर चढ़ा होता है तो हम हर डिप पर ख़रीदते हैं और सोचते हैं कि और ऊपर जाएगा। फिर एक दिन ऐसा आता है निफ्टी 10% गिर गया, निफ्टी 5% गिर गया और रुकने का नाम ही नहीं लेता। और ऐसी स्थिति में एक आम निवेशक के पास पैसा नहीं बचता, और ऐसे में जिसके पास कैश नहीं है वो केवल स्क्रीन देखते रह जाता है, और जिनके पास हिम्मत नहीं है वो घबरा कर बेच देते हैं, और जिनके पास दोनों हैं, कैश भी और हिम्मत भी, वही सही मायने में इन्वेस्टर है। दोस्तों, एक कम पैसे के साथ कोई बाज़ार में आता है, उसकी एक निश्चित सैलरी होती है जिस पर उसने सिप भी कराई है और EMI भी कट रही है, और जो बचा है, जो सेविंग है, वो उसने मार्केट में लगाया है। और ऐसे में उस सारा पैसा पहले ही लगा दिया है और मार्केट 20% गिर रहा है तो उसके पास स्क्रीन देखने के अलावा और कोई चारा नहीं रह जाता। और यहीं पर असली गेम शुरू होता है, क्योंकि इन्वेस्टिंग केवल नंबरों का गेम नहीं है, ये एक मनोविज्ञान है। स्मार्ट इन्वेस्टर वो नहीं होता जो बाज़ार को हर समय टाइम कर लेता है। स्मार्ट इन्वेस्टर वो होता है जो अपने आप को पहले से गिरावट के लिए तैयार कर चुका होता है। देखिए दोस्तों, मार्केट का गिरना और चढ़ना एक सिस्टम है। मार्केट कभी ऊपर जाएगा, कभी बहुत नीचे जाएगा, एक सिस्टम का हिस्सा है। जो स्मार्ट इन्वेस्टर होता है वो गिरावट के लिए हमेशा पूंजी रखता है। दोस्तों, इस बाज़ार में जिसके पास परचेज पावर होती है उसके कमाने की संभावना ज़्यादा होती है। ऐसे में जिसके पास यहाँ पर गिरावट के समय पैसा होता है वो एक हिसाब से राजा है। लोग पैनिक होकर सेलिंग कर रहे होते हैं और वो ख़रीदारी कर रहा होता है। वॉरेन बफेट सर को ही देख लीजिए, जब क्राइसिस आया था तो जब बाज़ार में बहुत पैनिक था तो उन्होंने बैंकिंग के स्टॉक बहुत कम दाम में ख़रीदे, और ये स्टॉक उन्होंने तब खरीदे जब सब लोग उसे बेच रहे थे, क्योंकि वो जानते थे रिस्क सबसे कम तब होता है जब सबको ये लग रहा है कि रिस्क बढ़ रहा है। और इस समय पर उनके पास दो चीज़ें थी, पैसा और हिम्मत। तो इसलिए अगली बार जब भी कभी मार्केट चढ़े तो सब पूरा पैसा एक साथ मत लगा देना, कुछ पैसा गिरावट के लिए भी बचा के रखना। हर महीने जैसे हम इमरजेंसी फंड के लिए बचाते हैं, तो ऐसे ही इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फंड करके एक फंड बनाइए, उसमें कुछ कुछ पैसा रखिए, कभी बहुत काम आएगा। क्योंकि जो बड़ी गिरावट में ख़रीदता है वो अगले बुल रन में पैसा कमाता है। और जिन भाई साहब ने कमेंट किया है, बहुत बढ़िया कमेंट किया है, उन्होंने एक बड़ा सवाल पूछा है। अगर आप कभी भी ऐसी सिचुएशन में रहे हैं जब आप ऐसा देख रहे हैं कि शेयर सस्ते हो रहे हैं लेकिन अकाउंट खाली है, तो अगली बार ये गलती ना करें। मार्केट बीच बीच में एक बड़ा मौका देती है, लेकिन कमाते वही हैं जो मौके की तैयारी में होते हैं। मार्केट से पैसा कमाना आसान है, लेकिन आपके पास प्लान होना चाहिए। अगर कभी आपके साथ ऐसा हुआ है तो कमेंट में यस लिखना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। और यहाँ पर एक बात स्पष्ट कर दूँ, ये वीडियो एजुकेशन के उद्देश्य से है, ये कोई निवेश सलाह नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।